दोस्तों हम आ गए रोमा टिबूरटीना इस वाली इटालो ट्रेन से, जो कि 2 घंटे लेट थी। चलिए होटल चलते हैं अपने, उस डायरेक्शन में कहीं पर है होटल। तो दोस्तों हम आ गए अब रोम में। जी हाँ, इटली की कैपिटल रोम। और हमने खाया था वहाँ पर हाँ, वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ से खाने में शुभम ने खाई थी चिकन बिरयानी और मैंने खाई थी सब्ज़ी और चावल। अब हम लेंगे बस नंबर 120 और जाएंगे विला बोर्गेज़े की तरफ। बस को आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन यहाँ पे बसें टाइम से नहीं चलती। दोस्तों हम हैं रोम में और मेरे पीछे आप वहाँ पे देख सकते हैं विला बोर्गेज़े वाला एरिया है। ये काफ़ी सही जगह बना रखी है यहाँ पे। खैर विला बोर्गेज़े, यहाँ पे काफ़ी सारे पार्क्स हैं और फाउंटेन्स भी हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्ट गैलरीज़ हैं। दोस्तों हम चल रहे हैं विला बोर्गेज़े वाले एरिया में। साइड में है कुछ कसीना देल लागो, सीधे चल के आएगा एक पार्क। तो दर्शकों यहाँ पे हो रही है बोट राइड और आप वहाँ पे देख सकते हैं 20 मिनट बोट राइड करने के लिए आप मात्र 500 रुपये में नाव किराए पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे नाव किराए पे ले रखी है इन्होंने। और यहाँ पर वो एक ग्रीक टेंपल सा बना रखा है। हम हैं विला बोर्गेज़े एरिया में। चलिए आपको ग्रीक टेंपल भी दिखाते हैं थोड़ा आगे चल के। ये रहा वो टेंपल। ये शुभम जा रहा है बत्तखों के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पर ये कोई ग्रीक टेंपल। बढ़िया पार्क बना रखा है इन्होंने, ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप हो रही है लेकिन यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है पेड़ों की वजह से। हाँ, अब हम आए हैं बोर्गेस पार्क में और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के फेमस जनरल होजे आर्टिगास। और ये कैसे पिलर्स वगैरह और सड़क बना रखी है, इजिप्शियन स्टाइल लग रहा है ये तो। अब वहाँ पर हम प्याऊ से भरेंगे अपनी पानी की बोतल। शुभम हम आ गए पियाज़ा बुकारेस्ट पर। चलो अब वहाँ से लेफ्ट चलते हैं। ये कैसा घर बना हुआ है, कसीना वाला डियर। काफ़ी बेहतरीन घर है। इसका एनमल डूंग पता करना पड़ेगा। अनमेल्डुंग का मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन, और ये किराए की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए एक बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट पर। चलिए आपको दिखाते हैं व्यू यहाँ से। ये देखिए, आपको वहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर एक बसेलिका भी दिख रही है। शहर का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। चलिए अब यहाँ से वॉक करके स्पेनिश स्टेप्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम आ गए रोम के एक और बहुत ही मशहूर टूरिस्टी जगह पर। इसका नाम है स्पेनिश स्टेप्स। यहाँ से बटरफ्लाई शेप्ड सीढ़ियाँ दिखेंगी आपको। चलिए देखते हैं कैसी दिखती हैं। 19वीं सदी में बनी ये सीढ़ियाँ स्पेनिश स्टेप्स कहलाती हैं। और वहाँ पर एक फाउंटेन। अब हम इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर के चलेंगे उस फाउंटेन की ओर, और फिर हम जाएंगे वॉक करके ट्रेवी फाउंटेन की तरफ। दोस्तों हम उतर रहे हैं अब स्पेनिश स्टेप्स से नीचे। फिर नीचे से दिखाएंगे आपको कि स्पेनिश स्टेप्स कैसी लगती हैं। सबसे नीचे एक छोटा सा फाउंटेन भी है। चलिए वहाँ तक चलते हैं उतर के। ये देखिए दोस्तों, स्पेनिश स्टेयर्स, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। काफ़ी स्लिपरी स्टेयर्स हैं ये, और वहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन। चलिए चलते हैं नीचे। दोस्तों हम आ गए अब बारकाचिया फाउंटेन पर, स्पेनिश स्टेप्स के बिल्कुल नीचे। वो रही स्पेनिश स्टेप्स और यहाँ पर है बारकाचिया फाउंटेन्स। और इसी गली से सीधा जाएंगे हम ट्रेवी फाउंटेन्स की तरफ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे
काफ़ी सारे हमने स्टैचूज़ को निहार तो दोस्तों हम जाएंगे अब इस महंगी सी शॉपिंग स्ट्रीट से होते हुए। यहाँ पर आपको दिखेंगे सारी बड़ी ब्रांड्स के शोरूम। गुची तो हमें दिख ही रहा है, उसके पीछे बुल्गारी भी है, डियोर ये रहा। डियोर तो खैर स्पेनिश फ्रेंच है। मॉन्क्लेयर भी यहीं पर है। ये रही मिलान की ब्रांड प्रादा। ये आ गया लुई विटॉन। राइट में जॉर्जियो अरमानी, सेंट लॉरेंट। सीधे जाके हम लेंगे लेफ्ट। अब हमें दिखेगा आगे मोहनलाल एंड सन्स। कहाँ पे है? मैक्स मारा तो है यहाँ पे भाई। जिम्मी चू भी है आगे। तो दोस्तों स्पेनिश स्टेप से अब हम चलते हुए जा रहे हैं यहाँ के ट्रेवी फाउंटेन्स की तरफ। और बीच में आ रही हैं काफ़ी सारी अट्रैक्शंस, शॉपिंग शॉप्स भी हैं काफ़ी। तो सामने है मेरे फेंडी का शोरूम। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब ट्रेवी फाउंटेन की तरफ। यहाँ पे है ज़ारा की शॉप, उसके पीछे यूनिक्लो। शुभम आइसक्रीम खानी है? खा सकते हैं आइसक्रीम। लेट्स गो। चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। और अपने दर्शकों को बताना हमने क्या शॉपिंग करी, या रहने देते हैं। चलिए फेस रिवील। अच्छा तो दोस्तों हमने ले ली है आइसक्रीम फ्रैपे। हमारे पीछे जो आपको शॉप दिख रही है वहाँ से। तो फ्रैपे ट्राई करते हैं। और हम बैठे हैं इस प्लेस पे। शुभम कैसी लगी आइसक्रीम फ्रैपे? काफ़ी अच्छी है। फ्लोरेंस या फिरेंजे से तो काफ़ी बढ़िया जो हमने वहाँ पे वेंची जो चेन है वहाँ पे आप सजेस्ट करोगे दर्शकों को जाने के लिए? सजेस्ट करूँगा, बट थोड़ा पहले प्रिपेयर्ड होके जाएं व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट दे वांट। ओके चले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सामने इस बहुत ही बड़ी शॉपिंग गैलरी में। चलिए ट्राई करके देखते हैं ये अंदर से कैसी दिखती है शॉपिंग गैलरी। सामने पहुंचते ही हमें दिख रहा है मैंगो, और वहाँ पर है यूनिक्लो। और दोस्तों ये रही शॉपिंग गैलरी। ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, शायद एयर कंडीशनड होगी। और काफ़ी बढ़िया व्यू है। ऊपर से रूफ कितनी अच्छी लग रही है इसकी। सामने हैमलेस टॉय शॉप। तो दोस्तों मेरे पीछे थी वो गैलरी जिसमें से हम अभी आ रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं रोम की सबसे मशहूर अट्रैक्शन में से एक ट्रेवी फाउंटेन्स की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शंस। लेकिन उससे पहले कुछ मैग्नेट्स। ओके चलिए ट्रेवी फाउंटेन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी हैं। आई लव रोमा। तो रोम में शॉपिंग करने की, स्ट्रीट शॉपिंग की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे लोग घुड़सवारी भी कर रहे हैं, टांगे की सवारी। और काफ़ी मैग्नेट शॉप। जी हाँ दोस्तों, चंद लम्हों में हम पहुँचने वाले हैं ट्रेवी फाउंटेन की तरफ। दोस्तों हम आ गए सबसे फेमस, दुनिया के सबसे फेमस फाउंटेन्स के सामने, ट्रेवी फाउंटेन। दोस्तों चलते हैं हम ट्रेवी फाउंटेन की फ्रंट से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने। चलिए अब देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ है। और यहाँ पे जेब कतरे भी बहुत घूमते हैं, तो अपने सामान का हमें रखना है ध्यान। हम आ गए ट्रेवी फाउंटेन्स के फ्रंट पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहे हैं इसके फाउंटेन्स के। ट्रेवी फाउंटेन से अब हम वॉक करके जा रहे हैं पैंथियन की तरफ। यहाँ से 300-400 मीटर दूर है पैंथियन। पैंथियन में एंट्री के 500 रुपये लगते हैं, लेकिन शाम को अब वो हो चुका है बंद, तो हम बस उसे बाहर से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, चिराग में से जीनी निकल रखा है। ये इसका चिराग घिसोगे तो आपकी 3 इच्छाएं भी पूरी करेगा। क्या घिसोगे? 1 2 3 और हम आ गए पैंथियन। जी हाँ दोस्तों, ये है एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट। दोस्तों ये है पैंथियन, 1900 साल पुराना मंदिर।
रोम में बनाया गया 1900 साल पुराना मंदिर। हम चलिए इसके पास चल के देखते हैं आगे से कैसा दिखता है। अभी तो ये बंद है। इसके बीच में एक डोम है काफ़ी बड़ा। और हाँ, यहाँ पे लोगों को दफनाया भी गया है। इसमें लगभग 70-80 लोग इसके नीचे दफनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये बंदा म्यूज़िक बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं। दोस्तों, डिनर करके पिज़्ज़ा खाकर हम आ गए पियाज़ा नवोनो पर। और यहाँ पर है 3 बेहतरीन फाउंटेन्स, लेकिन वो तीनों ही रेनोवेशन वर्क की वजह से बंद है। जैसे कि मेरे सामने काफ़ी अच्छा फाउंटेन दिख रहा है और वो बनने या रेनोवेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और सामने इतना बढ़िया कल्चरल सेंटर। एक फाउंटेन आगे भी है, वो भी बंद है। टोटल 3 फाउंटेन है यहाँ पे, तीनों बंद है। तो दोस्तों, हम आ गए एक और फेमस स्क्वायर पर। और क्या नाम है स्क्वायर का? लेट मी चेक। जब तक शुभम चेक कर रहे हैं, मैं आपको एक राउंड कैंपो डे फियोरी। काम्पो दे फियोरी। यहाँ पे बच्चे पानी भी भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पे ऑयल पेंटिंग बना रहे हैं। स्प्रे पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग नहीं। और यहाँ पे बंदा गाना गिटार बजा रहा है। दोस्तों, हम आ गए अब ब्रिज पॉन्टे सिस्टो पर। और कौन सी नदी है ये? किसी नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल। वहाँ पे काफ़ी सारे बार्स और ज़्यादा लोग तो नहीं है ब्रिज पे। म्यूज़िक बजता हुआ। म्यूज़िक बजता हुआ, पता नहीं वो असली म्यूज़िक है, प्ले कर रहा है प्री रिकॉर्डेड। दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने भीड़ बना रखी है बहुत ज़्यादा और कुछ गाने वाने गा रहे हैं ये। हम अब वॉक करके जाएंगे अपनी बस लेने। कमेंट्स में बताएं वहाँ पे भीड़ क्यों है। ये रहा पॉन्टे सेस्टो, उसके नीचे एक नदी बह रही है। आ जाओ शुभम। तो दोस्तों, हम आ गए अब रोम में और आज है हमारा रोम में दूसरा दिन। आज हम जाएंगे कोलोसियम देखने। अभी हमें मेट्रो लाइन बी में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है और खिड़की भी खुली है मेट्रो की, एसी भी नहीं चल रहा है इसमें। तो दोस्तों, हम आ गए कोलोसियम मेट्रो स्टेशन पर और मैं अब कैमरा को रोटेट करूँगा और आप देख सकते हैं हमारे सामने कोलोसियम। जी हाँ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 2000 साल पुरानी ये इमारत जिसमें 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो हम कुछ ही देर में जाएंगे कोलोसियम के अंदर भी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारे सामने कोलोसियम, रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर। सामने एक आर्क है और यहाँ पीछे भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए अब कोलोसियम के अंदर। कोलोसियम के अंदर आते ही आ रही है ग्लैडिएटर्स वाली फीलिंग। नहीं आ रही ग्लैडिएटर्स वाली, क्योंकि हम और हाँ, अरीना में नहीं जाएंगे और यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स भी है, हम वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। दोनों की टिकट्स नहीं मिली हमें, सिर्फ कोलोसियम में एंट्री की टिकट्स मिली थी। तो हम आपको दिखाएंगे कोलोसियम। इसके 3 फ्लोर है यहाँ पे। असली वॉरियर्स कोलोसियम के जो इसको मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, हम चलते हैं अब एंट्रेंस की तरफ। अब कोलोसियम की दीवारें देखिए, 2000 साल पुरानी दीवारें हैं ये कोलोसियम की। लोग यहाँ से पत्थर चुरा चुरा के ले जाते थे अपने घर पे, क्योंकि कोलोसियम का टुकड़ा ले आए ना। अच्छा। फिर उन्होंने काफ़ी पुरानी बात है ये, कई हज़ारों साल तक ऐसे चलता रहा। फिर उन्हें फाइनली ब्लॉक करना पड़ा लोगों को कि भाई बहुत चुरा लिया, ऐसे तो कोलोसियम ख़त्म हो जाएगा पूरा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आपको कोलोसियम का व्यू दिखाने के लिए।
यहाँ पे कोलोजियम में बहुत सारे लोग आ रखे हैं। लिख रहे हैं यहाँ पे चढ़ना मना है। ये रही कोलोजियम की पुरानी दीवारें और ये देखिए ऊपर भी इतने सारे लोग जा रहे हैं। दोस्तों वो रहा कोलोजियम का अरीना, लकड़ी का बना रखा है जो। ये है अंडरग्राउंड टनल्स और ये है कोलोजियम की 3 लेवल्स। ग्राउंड फ्लोर पे बैठते थे सबसे अमीर राजा वगैरह लोग, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे नोटिसेबल लोग और टॉप फ्लोर पे बैठते थे गरीब लोग या फिर आम जनता। और ये कोलोजियम पब्लिक एग्जीक्यूशन में भी यूज़ होता था, फाइट्स वगैरह में यूज़ होता था। और ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग लड़ते थे वो प्रिजनर्स होते थे। फिर वो प्रिजनर्स कभी कभार पॉपुलर भी हो जाते थे कोलोजियम में लड़ाइयाँ जीत कर। चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर मतलब कि 0 और 1 फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे बैठा करते थे नोटिसेबल लोग या फिर कह सकते हो अमीर लोग जो राजाओं के बाद आते थे। बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर कोलोजियम में सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो दोस्तों ये 3rd सेंचुरी में बना हुआ 1700 साल पुराना कॉलम है और यहाँ पर हमें दिखेंगे किसी आर्टिस्ट के सिग्नेचर 1754 में। यहाँ पे H रॉबर्ट टी लिखा हुआ है, आपको शायद अब दिख जाए किसी एक एंगल पे। 1762 अच्छा ये लिख रहा ना, वो 1754 में आया था और 1762 तक रुका था। और यहाँ से कोलोजियम का और आउटसाइड व्यू भी आ रहा है। दर्शकों को बताओ ना। तो दर्शकों हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। अगर आप ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर माने तो ये सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पर बैठते थे नोटिसेबल लोग गेम्स देखने के लिए, एग्जीक्यूशन देखने के लिए। कोलोजियम के अंदर आ चुके हैं हम। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अब इस अरीना का एक चक्कर काटने। हमें अरीना के सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे अमीर लोग बैठा करते थे पुराने ज़माने के। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से अरीना का और अंडरग्राउंड टनल्स का। यहाँ से अब हम करेंगे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन। बाकी कोलोजियम आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों हम कर रहे हैं अब कोलोजियम का एक राउंड टूर। 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर अभी भी अच्छी कंडीशन में है। नीचे भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। ऊपर वाली लेवल पे हमें कोई नहीं दिखा, ज़्यादातर तो वो लेवल टूटी हुई है। दोस्तों हम वॉक कर रहे हैं कोलोजियम की दूसरी साइड पर। काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और हम शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल रख रखे है और एक यहाँ पे पत्थर सा भी रख रखा है और वहाँ पे बना रखा है लकड़ी का कोलोजियम। तो पहले वहाँ पे मूर्तियाँ भी लगी रहती थी। देखो दोस्तों कोलोजियम में लोग रहते भी थे। जैसे वो देखिए एक टेबल है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर कपड़े बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ बनाई जा रही है और ये एक बुचर शॉप है। दोस्तों यहाँ सेकंड फ्लोर पे फ़ोटो लेने के लिए इतनी लाइन लग रही है ना, हम फिर वीडियो या फ़ोटो लेते ही नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ी देर छाँव में खड़े होंगे। हम आ गए कोलोजियम के फर्स्ट फ्लोर पे। कोलोजियम में क्लोजअप लेने। तो जो असली राजा लेवल के लोग होते थे वो यहाँ से फाइट्स देखते थे। अमीर लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर था और आम जनता के लिए सेकंड फ्लोर। तो जो यहाँ से व्यू आता है अंडरग्राउंड टनल से, ये तो पहले इनके ऊपर अरीना बना हुआ था लकड़ी का, तो टनल्स तो अभी दिख रही है, लेकिन व्यू यहीं से आता था राजाओं को। दोस्तों हमने खा लिया पिज़्ज़ा। अब राइट हैंड साइड पे नाले दिखाते हुए चलेंगे आपको। यहाँ पर है बहुत सारे नाले, ये देखिए
पता नहीं ये यहाँ पे क्या होता था। नाले तो नहीं है ये, लगता है यहाँ से घोड़े वोड़े आते होंगे भागने के लिए। और इन्हीं नालों से दिख रहा है कोलोसियम। खैर अब तो एक खंडर बन चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के रेस्टोरेंट, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट। हम गए थे एक लोकल रेस्टोरेंट में, बढ़िया खाना था वहाँ पे भी। दोस्तों धूप में थक कर हम आ गए अब रोमन फोरम और पैलेटाइन हिल वाले एरिया में। और ये है टीटो की आर्क। आधे घंटे तक धूप में लाइन में खड़े हुए थे हम, और इतनी देर धूप में खड़े होके हमने फाइनली एंट्री कर ली है। यहाँ से देखते हैं रोम कोलोसियम का भी व्यू आएगा। और यहाँ पे पैलेटाइन हिल है। एक नई अमेज़ॉन पे टीवी सीरीज़ आई है, दोज अबाउट टू डाई, उसमें भी पैलेटाइन हिल को दिखा रखा है। टीटो की आर्क ये रही। और अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं पैलेटाइन हिल देखने के लिए। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं आप कोलोसियम पैलेटाइन हिल से। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो के लिए कर रहा है। दोस्तों मैं बैठा हूँ अब पैलेटाइन हिल पर, बहुत ज़्यादा थक गया वॉक कर करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैलेटाइन हिल में इम्पीरियल पैलेस में ने आग पकड़ ली थी सन 64 से सन 80 के बीच में। और वो यहाँ पर हिल टॉप पे कहीं पे बना हुआ है इम्पीरियल पैलेस, पता नहीं कहाँ पर है। आप देखिए गाने भी बज रहे हैं फाउंटेन्स के अलोंग। यहाँ पे इन्होंने कोई एम्फी थिएटर सा बना रखा है, काफ़ी सारी सीट्स हैं। स्क्रीन लगता है पूरी बनी नहीं है अभी तक। इसमें बोर्ड आ गया। दोस्तों हम वॉक कर रहे हैं अब रोमन फोरम एरिया में। ये देख सकते हैं आप, रोमन फोरम मतलब ओपन एयर एग्जीबिशन। दोस्तों हम आ गए रोमन फोरम। नीचे आप बहुत सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं, आर्क और खम्बे। वहाँ पे एक आर्क भी है, आर्च या आर्क। और यही है रोमन फोरम। आगे चल के और कुछ होगा तो पता नहीं। यहाँ से नीचे चलते हैं, फिर चलते हैं वेटिकन की तरफ। तो दोस्तों हम खड़े हैं अब लाइन में वेटिकन म्यूज़ियम्स जाने के लिए। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा देश जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी चर्च। और हम करेंगे वेटिकन म्यूज़ियम्स में एंट्री और आपको दिखाएंगे कैसा लगता है ये देश और वेटिकन म्यूज़ियम्स अंदर से।
आ गए अब सिस्टीन चैपल और वेटिकन म्यूजियम्स देख के सेंट पीटर्स बेसिलिका की तरफ। पीछे आप देख सकते हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, और ये है वेटिकन सिटी का पियाज़ा या फिर स्क्वायर। ऊपर पिलर्स पे काफ़ी सारे स्टैचू बना रखे हैं और बेसिलिका बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से।